नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे मोदी सरकार को लोकसभा चुनाव 2024 से पहले लगा बहुत बड़ा झटका। जिस तरीके से मोदी सरकार इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए करोड़ों रुपए तमाम जगह से इकट्ठा करती थी, उस स्कीम को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। तो वहीं अब सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को एक नया आदेश जारी किया है, जिससे मोदी सरकार की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। आगे इसकी जानकारी आपको विस्तार से देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि मोदी सरकार के द्वारा बनाई गई इलेक्टोरल बॉन्ड वाली स्कीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी के नेता और पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रधानमंत्री मोदी के इस्तीफे को लेकर बड़ी खबर कही है। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी का इस्तीफा मांगा जाना चाहिए। किस तरीके से उनके बयान को भी सुनाएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि किसान जिस तरीके से लगातार अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं और इस पर बीजेपी के नेता और हरियाणा के गृह मंत्री जिस तरीके से किसानों के इस प्रोटेस्ट को साजिश करार दे रहे थे, इसके खिलाफ अब कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है और हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की है। आगे इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि मोदी सरकार की फिर एक बार पोल खुल गई है। स्वामीनाथन की रिपोर्ट कृषि मंत्रालय की वेबसाइट से गायब होने की खबर सामने आ रही है। आगे इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि इजिप्ट ने अब इजराइल के खिलाफ हर हाल में, हर सिचुएशन में मुकाबला करने की तैयारी तेज कर दी है और इस तैयारी को मुकम्मल भी कर लिया है, जिसको लेकर के इजिप्ट बॉर्डर से एक बड़ी खबर है जो आगे आपको बताएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों इजरायली सरकार के एक और मिनिस्टर की खुली पोल। गाजा के लोगों को लेकर के एक और विवादित बयान इजराइल सरकार के एक मंत्री ने दिया है। क्या कहा है इसके बयान को भी सुनाएंगे। साथ ही साथ गाजा से कुछ अपडेट सामने आ रहे हैं, उसकी भी जानकारी देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों, आपको क्या लगता है जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड वाली स्कीम को रद्द किया है, क्या सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सही है? अगर सही आप मानते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि इलेक्टोरल बॉन्ड वाली स्कीम को कल सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया, ये कहते हुए कि जिस तरीके से ये पैसा, ये चंदा तमाम राजनीतिक पार्टियां, खास करके बीजेपी जो सबसे ज़्यादा चंदा इसी इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए इकट्ठा करती थी और इसकी जानकारी जनता को नहीं देती थी, और इसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई और सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए इस स्कीम को रद्द कर दिया। और इस स्कीम के रद्द करने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को एक नया ऑर्डर देकर बीजेपी सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। आप इस खबर को देखिए। एसबीआई को बताना होगा कि पिछले 5 साल में किसने खरीदी इलेक्टोरल बॉन्ड। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्देश अपने आप में बहुत बड़ा है दोस्तों और मोदी सरकार की नींद उड़ाने वाला। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय स्टेट बैंक को निर्देश दिया है कि 5 साल पहले इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए स्कीम शुरू होने के बाद से उसने किस किस पार्टी को कितने चुनावी जो है बॉन्ड जारी किए हैं, इसकी जानकारी मुहैया करवाए। एसबीआई को चुनावी बॉन्ड के माध्यम से राजनीतिक दलों को प्राप्त चंदे का विवरण 3 सप्ताह के अंदर इलेक्शन कमीशन को देना होगा। शीर्ष अदालत ने एसबीआई को यह भी निर्देश दिया है कि वह चुनावी बॉन्ड से जुड़ी जानकारी अपनी वेबसाइट पर भी पब्लिश करे। आपको बता दें कि सीजीआई की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने पिछले साल 2 नवंबर को इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज इस पर ऐतिहासिक फैसला दे दिया है। और इस फैसले के सामने आने के बाद बीजेपी के अपने नेताओं ने ही प्रधानमंत्री मोदी का इस्तीफा मांगा। किस तरीके से आप इस खबर को देख सकते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी जो बीजेपी के कद्दावर नेता माने जाते हैं और पूर्व सांसद भी रह चुके हैं, मंत्री भी, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, इनकी तरफ से चुनावी बॉन्ड स्कीम रद्द किए जाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। स्वामी ने पीएम मोदी से इस्तीफे की मांग कर दी है। किस तरीके से आप स्क्रीन पर खबर देख सकते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि मुझे लगता है कि पीएम मोदी को इस्तीफा देने के लिए कहना चाहिए, क्योंकि चुनावी बॉन्ड पागलपन भरा विचार था और एक बड़ा घोटाला बन गया जिसने भ्रष्टाचार से लड़ने के भाजपा के दावे को नुकसान पहुंचाया है। पार्टी के खातिर मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए। यह बात किसी और ने नहीं, बीजेपी के खुद के अपने नेता ने
कही और प्रधानमंत्री मोदी का इस पर इस्तीफा मांग लिया है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग कर दी गई है। जिस तरीके से किसानों के इस प्रदर्शन को, जो लगातार अपनी मांगों को लेकर के किसान कर रहे हैं, इस पर अनिल विज ने शक जताया था और ये कहा था कि यह प्रदर्शन नहीं बल्कि कुछ लोग इसको उकसाने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें किसी पार्टी का हाथ है। और इस तरीके के बयान सामने आने के बाद अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से अनिल विज के खिलाफ एक ज्ञापन सौंपा गया है पुलिस डिपार्टमेंट को और अनिल विज के ऊपर केस दर्ज करने की मांग की गई है। किसानों पर जो कार्रवाई हरियाणा की पुलिस कर रही है, इसको भी गलत करार बताते हुए कांग्रेस पार्टी ने जो है किसानों की हक की आवाज उठाने की कोशिश यहां पर की है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों। किसानों के प्रदर्शन के बीच मोदी सरकार की एक और किरकिरी हो गई। किस तरीके से, खबर देखिए। स्वामीनाथन की रिपोर्ट कृषि मंत्रालय की वेबसाइट से गायब होने की खबर सरकार ने हालांकि इसका खंडन किया है, लेकिन कुछ घंटों पहले यह दावा किया जा रहा था कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट कृषि मंत्रालय की वेबसाइट से गायब हो गई है। अब इसके पीछे की वजह, ऐसा क्यों हुआ, इसकी कोई जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। हालांकि सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण जरूर आया है कि इस तरीके की कोई रिपोर्ट वेबसाइट से गायब नहीं हुई है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों। गाजा के अंदर इजराइल हमास के बीच चल रहे मुकाबले के बीच अब यह मुकाबला मिस्र और इजराइल के बीच कभी भी किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। इजिप्ट सरकार के ऑफिशियल्स की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि इजिप्ट उन तमाम मुकाबलों के लिए पूरी तरीके से तैयार है जिसको लेकर के इजराइल लगातार कई बार धमकी दे चुका है। रफा के अंदर इजराइल की सेना की तरफ से कहा गया, इजरायली सरकार की तरफ से कहा गया कि हम जाकर ऑपरेशन करेंगे, क्योंकि यहां पर हमास के मुजाहिदीन छिपे हुए हैं। और इसको लेकर के सऊदी अरबिया से लेकर के, अमेरिका से लेकर के, ब्रिटेन से लेकर कई मुल्कों ने इजराइल को चिताया भी है कि ऐसा मत करिएगा। अब तो मुस्लिम लीग और इजिप्ट और साथ ही साथ तुर्की, ईरान ने खुल करके जो है इजिप्ट का समर्थन किया है और कहा है कि अगर जो है किसी भी तरीके से इजराइल यहां पर आंख उठाने की भी कोशिश करेगा तो उसको इसका बहुत भारी अंजाम भुगतना पड़ेगा। हालांकि मिस्र की सेना ने पूरी तैयारी कर दी है, अपने तमाम जो है फाइटर प्लेन, तमाम अपने वेपन्स को इजिप्ट बॉर्डर पर जो इजराइल से लगता है वहां पर डिप्लॉय कर दिया है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने दोस्तों आ रही है। इजरायली सरकार के एक और मंत्री का पागल भरा बयान सामने है। आप इस खबर को देखिए। इजरायली सरकार के एक मंत्री हैं बेन ग्वीर, इन्होंने कहा है कि दुनिया जो है गाजा के लोगों को, फलस्तीन के लोगों को अलग राज्य देना चाहती है, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। यह अपने आप में दर्शाता है कि इजराइल की सरकार की मंशा क्या है। अगली खबर दोस्तों गाजा से सामने आ रही है, जहां पर एक बार फिर इजराइल ने अपनी नापाक हरकत को अंजाम दिया। आप इस खबर को देखिए। पिछले 24 घंटे के अंदर 87 और फलस्तीन के बेकसूर लोगों को इजराइल की सेना ने खत्म कर दिया है। खैर, इस पर आपकी अपनी क्या राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।